द्रौपदी मुर्मू जी की कहानी असाधारण धैर्य और दृढ़ संकल्प की कहानी है। ओडिशा के एक साधारण संथाली परिवार में जन्मी उन्होंने भारत के सर्वोच्च पद तक पहुंचने के लिए बहुत सी चुनौतियों का सामना किया। उनकी यात्रा ऊपरबेढ़ा गांव से शुरू हुई, जहां उनके पिता गांव के मुखिया थे। जीवन सादा था, लेकिन उनके परिवार ने उनमें कड़ी मेहनत और दूसरों की सेवा के संस्कार डाले। आर्थिक तंगी और सामाजिक बाधाओं का सामना करते हुए भी उन्होंने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने भुवनेश्वर के रमादेवी महिला कॉलेज से कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसने उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया, जिससे ज्ञान और सामाजिक परिवर्तन के प्रति उनका जुनून बढ़ गया। उनकी शिक्षा गरीबी और भेदभाव के खिलाफ उनका हथियार बन गई। उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपना करियर शुरू किया, अपने ज्ञान को बांटते हुए और युवा मन को प्रेरित करते हुए। उनके सभी कार्यों में उनके छात्रों के प्रति समर्पण और सहानुभूति स्पष्ट थी, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। अपने समुदाय और राष्ट्र की सेवा करने की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर उन्होंने राजनीति की दुनिया में एक निर्णायक कदम रखा। इस फैसले ने उनके जीवन की दिशा बदल दी और पूरे भारत में लाखों लोगों को प्रेरित किया। एक छोटे से गांव से लेकर भव्य राष्ट्रपति भवन तक की उनकी यात्रा सपनों की शक्ति और कुछ अलग करने के लिए दृढ़ निश्चयी महिला की अदम्य भावना का प्रमाण है। द्रौपदी मुर्मू के राजनीतिक सफर की शुरुआत 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत में पार्षद के रूप में उनके चुनाव के साथ हुई। इसने लोक सेवा में उनके लंबे और शानदार करियर की शुरुआत की। वह तेजी से आगे बढ़ी और बीजेपी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी। आदिवासी समुदायों के कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और उनके मजबूत नेतृत्व गुण उनकी विभिन्न भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। उन्होंने ओडिशा सरकार में वाणिज्य और परिवहन राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। उनका कार्यकाल बुनियादी ढांचे में सुधार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के प्रति उनके समर्पण द्वारा चिह्नित किया गया था। 2015 में उन्होंने झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनकर इतिहास रच दिया। उनकी नियुक्ति न केवल उनके लिए बल्कि पूरे भारत में महिलाओं और आदिवासी समुदायों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। राज्यपाल के रूप में उन्होंने वंचितों के अधिकारों की रक्षा और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किया। उनके नेतृत्व की विशेषता उनकी विनम्रता, सहानुभूति और संविधान के प्रति अटूट प्रतिबद्धता थी। उन्होंने हमेशा लोगों की जरूरतों को प्राथमिकता दी, जिससे उन्हें बहुत सम्मान और प्रशंसा मिली। एक ग्राम पार्षद से लेकर राज्यपाल भवन तक की उनकी यात्रा उनके समर्पण और लोकतंत्र की शक्ति का प्रमाण है। 2022 में द्रौपदी मुर्मू ने भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनकर भारतीय इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। इस ऐतिहासिक क्षण ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में समावेशिता और प्रतिनिधित्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। इस प्रतिष्ठित पद को संभालने वाली पहली आदिवासी महिला के रूप में उनके चुनाव ने आशा और सशक्तिकरण का एक सशक्त संदेश दिया। राष्ट्रपति के रूप में वह गरिमा, शालीनता और एकता की प्रतीक बनी हुई हैं। ओडिशा के दूर दराज इलाकों से लेकर राष्ट्रपति भवन तक की उनकी यात्रा लाखों भारतीयों, खासकर महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लोगों के दिलों को छूती है। उनकी अध्यक्षता प्रगति और समानता के लिए प्रयासरत राष्ट्र के सपनों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। वह लोकतंत्र की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रतीक है, जहां एक साधारण पृष्ठभूमि की लड़की भी सर्वोच्च पद तक पहुंच सकती है। उनकी जीवन कहानी अनगिनत व्यक्तियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो साबित करती है कि दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और ईमानदारी से कुछ भी संभव है। भाग 4, शिक्षा और ईमानदारी की शक्ति। द्रौपदी मुर्मू की जीवन गाथा शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति को रेखांकित करती है। छोटी उम्र से ही वह समझ गई थीं कि शिक्षा ही उन्हें गरीबी और सामाजिक सीमाओं से मुक्त करने की कुंजी है। ज्ञान की प्यास ने उन्हें उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए प्रेरित किया, जिससे उन्हें उन अवसरों के द्वार खुल गए जिनके बारे में उन्होंने केवल सपना देखा था। उनकी यात्रा सभी को, खासकर लड़कियों और वंचित समुदायों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के महत्व पर जोर देती है। शिक्षा के माध्यम से ही हम व्यक्तियों को सशक्त बना सकते हैं,
सामाजिक विभाजनों को पाट सकते हैं और अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज का निर्माण कर सकते हैं। शिक्षा से परे उनका जीवन ईमानदारी की शक्ति का प्रमाण है। अपने पूरे राजनीतिक करियर के दौरान वह अपने सिद्धांतों पर खरी रही, अपने मूल्यों पर कभी समझौता नहीं किया। उनकी ईमानदारी, विनम्रता और लोक सेवा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें राजनीतिक दलों के लोगों का सम्मान और प्रशंसा दिलाई है। उनकी कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि ईमानदारी पर समझौता नहीं किया जा सकता है और यह कि सच्चा नेतृत्व सहानुभूति, करुणा और दूसरों की सेवा करने की वास्तविक इच्छा से उपजा है। भाग 5। आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत। द्रौपदी मुर्मू की यात्रा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उनकी जीवन कहानी मानवीय इच्छा शक्ति की अदम्य भावना और दृढ़ता की शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए कांच की छतों को तोड़ा है और अनगिनत बाधाओं को पार किया है। उनकी विरासत उनकी संवैधानिक भूमिका से कहीं आगे तक फैली हुई है। वह युवा लड़कियों, खासकर हाशिए पर रहने वाले समुदायों की लड़कियों के लिए एक आदर्श है, जो उन्हें दिखाती है कि वे भी बड़े सपने देख सकती हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकती हैं। उनकी जीवन कहानी भारत की भावना का प्रतीक है, एक ऐसा राष्ट्र जहां विविधता का जश्न मनाया जाता है और जहां प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, को सफल होने का अवसर मिलता है। उनकी यात्रा आशा की किरण है, जो हमें याद दिलाती है कि साहस, दृढ़ संकल्प और सेवा के प्रति प्रतिबद्धता के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। उनकी कहानी हमेशा के लिए भारत के दिल में अंकित रहेगी, जो इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि जब हम सपने देखने और बेहतर कल के लिए प्रयास करने की हिम्मत करते हैं तो क्या हासिल किया जा सकता है।